लीज की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सीखने से कमाने तक का जो रिपोर्ट का टाइटल है, लर्निंग से अर्निंग तक या सीखने से कमाने तक का जो ये रिपोर्ट का टाइटल है, उसको डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं शांतनु रूज। ये फाउंडर और सीईओ हैं टीम लीज एडटेक के। धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट में बात होती है कि सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रोल है पूरी एजुकेशन स्पेस और एम्प्लॉयबिलिटी नौकरियों को भी ट्रांसफॉर्म करने में। तो इस रिपोर्ट के ब्रॉड हाइलाइट्स क्या हैं, ये हमें शांतनु रूज एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में एनडीटीवी को समझाएंगे और हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे कि सबसे पहले तो जब आप ये रिपोर्ट के हाइलाइट्स फॉर्म कर रहे थे तो क्या की टेकअवेज हैं जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे। थैंक यू साक्षी। साक्षी, हमने एक्चुअली अगर हम स्टूडेंट्स की जर्नी को देखें कैंपस से लेकर कॉर्पोरेट तक जाने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, एजुकेशन, फाइनेंसिंग, इस सब चीजों को देखने की जरूरत पड़ती है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कि खुद अपने बल पर, अपने बलबूते के ऊपर अपने एजुकेशन कोर्सेज फीस को फाइनेंस नहीं कर सकते। इसके कारण इंडिया में बहुत ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होता है। हमने कुछ हजार एम्प्लॉयर से बात की और उनसे बात की कि वो किस तरह का रोल प्ले करना चाहेंगे। उन सब के पास एक सीएसआर फंड्स होता है आज के जमाने में, आपको पता है, उसमें से वो कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर स्टेप में, जो कि नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे रिसर्च ने बताया हमें कि करीब करीब 84% एम्प्लॉयर्स ये चाहते हैं कि उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। आज के दिन में वो स्कीम सिर्फ 500 एम्प्लॉयर्स को परमिशन देती है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक नंबर 1। नंबर 2 ने ये भी उनका कहना था कि उनके जो किटी में से हमारा जो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है, वो कहती है कि उसमें से 10% को उठाकर आप उनके स्टाइपेंड से आप उसके लिए में यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स का कहना है कि उस किटी को बढ़ाना चाहिए, उन्हें परमिशन मिलना चाहिए कि थोड़ा ज्यादा अमाउंट वो सीएसआर से इसके थ्रू कंट्रीब्यूट करें। तीसरी बात जो हमने ये भी देखी कि एम्प्लॉयर्स ये भी कह रहे हैं कि जो बच्चे इनके साथ इंटर्नशिप करेंगे उसमें से काफी बच्चों को वो अपने वहां फुल टाइम वर्कफोर्स में भी एम्प्लॉय करना चाहेंगे। आई थिंक एक बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग स्टेप है। जी बिल्कुल। और अब जब इस रिपोर्ट के अनुसार क्या कोर्सेज हैं जो डिमांड में हैं अभी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बूस्ट करने के लिए, और क्या इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि अभी क्या ट्रेंड्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, क्या कोर्सेज ज्यादा डिमांड में हैं, ज्यादा मांग में हैं, तो उसमें आप क्या हाइलाइट्स देना चाहेंगे। साक्षी, इसको दो तरह से देखा जाए। एक तो इंडस्ट्री कौन सी ग्रो कर रही है जो कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेशर्स की हायरिंग कर रही है, एक तो वो, और वो इंडस्ट्रीज में फ्रेशर जब जाते हैं किस तरह के जॉब रोल्स में जाते हैं, दोनों एक पर्टिनेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। जो इंडस्ट्रीज आज इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, वैसे तो काफी ज्यादा ग्रोथ है इंडिया में, अच्छे खासी ग्रोथ दिखा रही है, बट उसमें से जो ज्यादा ग्रो कर रही है वो कुछ इंडस्ट्रीज है। टेक स्टार्टअप्स की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, क्विक कॉमर्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, टेलीकॉम, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अगर ग्रोथ ज्यादा है उसका मतलब ये हायरिंग अच्छी करेंगे। उनका ये कहना है कि हम फ्रेशर्स में से काफी ज्यादा अच्छा, काफी सारे लोग हायर करना चाहेंगे। अब अगर जब वो फ्रेशर्स ले रहे हैं तो उनके 2-3 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है। एक तो उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि बच्चे को रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक और डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए बच्चे के अंदर। आज के दिन में वो ऑलमोस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है। दूसरी बात है, कंपनीज को ये भी पता है कि जो फ्यूचर है वो काफी डिजिटलाइज्ड होने वाला है, उसमें एआई, एमएल, डेटा, ये सब टेक्नोलॉजीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो एम्प्लॉयर्स का ये प्रेफरेंस होता है कि जिस बच्चे को इन सब टेक्नोलॉजीज में, इन सब सिस्टम्स के ऊपर थोड़ी उन्होंने हाथ गर्म कर रखी हैं अपनी, आई थिंक उनको लेने में उनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है। एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि वो आए और उनको वो खुद ट्रेन करें और उनको जॉब रोल्स में फिक्स करें। जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग और स्किलिंग की जब आपने बात करी शांतनु जी, तो काफ़ी इस बार हम ये देखते हैं कि देखिए ट्रेनिंग हो रही है, स्किलिंग हो रही है, लेकिन वो जॉब क्रिएशन में, नौकरियों में वो बात रिजल्ट नहीं हो रही। तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, हम कैसे सुधार ला सकते हैं ताकि जॉब क्रिएशन को भी वो बूस्ट मिले और नौकरियां जो हैं, लोग जो डिजर्व करते हैं, जो अपने आप को स्किल कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं किसी रोल के लिए, उनको आगे जाके वो जॉब मिले। साक्षी, आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन की, जिस जॉब को वो डिजर्व करते हैं, राइट। सो इंडिया में हमने काफी दिनों से टीम लीज एज अ कंपनी हम इसमें इस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करते हैं। हमारा ये सोचना होता है, हमारा ये कहना है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा प्रॉब्लम एम्प्लॉयबिलिटी है, या नौकरियों की कमी नहीं है, उस नौकरियों में फिट होने वाले लोगों की कमी है।
आज के दिन में भी टीम लीड्स के सर्वर्स में अगर कभी भी ढूंढें तो करीब करीब 2 लाख ओपन पोजीशंस दिखते हैं, जिसमें हमें लोग नहीं मिलते जो उस पोजीशन में फिट होते हैं। इंडिया में स्किल्स का चैलेंज है। आई थिंक इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसमें अगर थोड़ा स्किलिंग में ध्यान दें, थोड़ा अपस्किलिंग में ध्यान दें, थोड़ा एजुकेशन फाइनेंसिंग के इनोवेशन की तरह काम करें, मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को उस जॉब रोल तक पहुंचा पाएंगे जिसके वो इच्छा रखते हैं, जिसके वो सपने देखते हैं। मुझे लगता है कि इसमें फिटमेंट की ज्यादा जरूरत है और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत पड़ेगी। जी, बिल्कुल। और रिपोर्ट में हम देख रहे थे कि कई सारे जॉब रोल्स और शहरों में कहीं न कहीं एक लिंक है, कुछ सेक्टर्स ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे हैं कई शहरों में। तो आप हमारे दर्शकों को क्या वो हाइलाइट्स दे पाएँगे? क्या ऐसा है कि कुछ जॉब रोल्स और कुछ शहर में ही ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो रही है और सेक्टर्स में भी क्या कोई डिवाइड है? आप क्या कहना चाहेंगे? तो कुछ सेक्टर्स तो डेफिनेटली दूसरे सेक्टर से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है साक्षी। एंड अगर हम अपने स्किल सेट्स को, अपने एस्पिरेशंस को उन सेक्टर के साथ अलाइन करें तो हमें लगता है हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। इंडिया में ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्विक कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ता है, टेक स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काफी काम हो रहा है, ई कॉमर्स में काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है, टेलीकॉम ग्रो कर रहा है। कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो हमारे रिपोर्ट में कहा गया है जिसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अगर उसमें ग्रोथ ज्यादा है उसका मतलब उनका हायरिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। अगर हम अपने आप को उस सेक्टर्स के लिए तैयार करें तो हम हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है एक तो वो है, उन सेक्टर्स का, हर सेक्टर्स ने अपने अपने जॉब रोल्स देखे हैं और ज्यादातर जॉब रोल्स आप देखेंगे वो फ्यूचर ऑफ जॉब्स के अलाइन करती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें उसमें काफी सारे ओपनिंग्स ऐसी आ रही हैं जिसमें कि नए नए जॉब रोल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कि ग्रीन जॉब्स को समझते हैं, जो कि सस्टेनेबिलिटी को समझते हैं, जो कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट को समझते हैं, जो पोल्यूशन को समझते हैं। आई थिंक इसमें इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है जिसमें आप किसी भी एरिया को पकड़े जिसमें आप पैशनेट हैं, अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं आपके लिए नौकरी की कमी नहीं है। पैशन होना चाहिए अंदर में, इच्छा होनी चाहिए। इंडिया के पास काफी नौकरियां आ रही है। जी, बहुत एनकरेजिंग शब्द हैं ये हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूँ कि देखिए इस वक़्त सबकी नज़र आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर है। हमने देखा है कि टेक जायंट्स जो हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? हमने जॉब रोल्स को लेकर तो बात की है, लेकिन सेक्टर वाइज़ क्या इम्पैक्ट होगा? और ओवरऑल जो फ्रेशर्स हैं या जो ऑलरेडी वर्कफ़ोर्स में हैं जो लोग जो एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी वर्कफ़ोर्स में हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो साक्षी करीब 3 क्वार्टर पहले, 1 साल पहले हम सब डिबेट कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आई थिंक अब हम सब सेटल हो चुके हैं कि हम चाहे या नहीं चाहे वो तो होने ही वाला है। तो ये बात तय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक इंडस्ट्री के हर एक जॉब रोल को किसी ना किसी तरह से इफेक्ट करेगा। बट इफेक्ट नेगेटिवली करेगा कि पॉजिटिवली करेगा? मुझे लगता है इसको पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। अगर आप कंटेंट राइटिंग को देखें, आपके फील्ड के जर्नलिज्म को देखें, एआई के जरिए मेरे ख्याल से हर एक जर्नलिस्ट अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है, ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है। हर एक जॉब रोल, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे वो टीचिंग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बैंकिंग की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, हर जगह एआई का एक रोल प्ले हो रहा है। आप अगर फॉर एग्जांपल आप अगर मेटा में फेसबुक के पेजेस देखते हैं, आपके पास जो एड्स आते हैं वो वही आते हैं जो आपको पसंद है, अगर मेरे पास वो आते हैं जो मुझे पसंद है। ये ऑल एआई की एक तरीका है जो कि उस मार्केटिंग एजेंसी को ज्यादा एफिशिएंट बना रही है। मेरे ख्याल से एआई इज अ डी फैक्टो हर एक इंडस्ट्री, हर एक जॉब रोल को इम्पैक्ट करेगा। ये हम सब की जरूरत पड़ेगी कि हम अपने आप को अपस्किल करें, हम अपने इंडस्ट्रीज को देखते हुए, अपने करंट जॉब रोल को देखते हुए ये समझें कि इस पर एआई का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ताकि हम अपने आप को अपस्किल कर सकें। चाहे मैं फ्रेशर हूं, चाहे मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हूं, दोनों को अपने आप को एआई से कन्वर्जेंट होना, एआई को जानना। एआई की कोड लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एआई को यूज करने के लिए आना बहुत जरूरी पड़ेगा। और जो उसको नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से उनको तो तकलीफ में आएंगे। जी, और आखिरी में रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? वो जो है शेप कर रहे हैं हायर एजुकेशन को सीएसआर के प्रति, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में लिखा है, तो उनका क्या आने वाले समय में रोल हो सकता है? क्योंकि हम एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी और जैसे कि आपने कहा लोग जो अपने आप को सही रोल्स के लिए जो उनकी इच्छा हो अपने आप को स्किल करें। तो ये एक तरह से पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है। तो आप क्या मैसेज देंगे कॉर्पोरेट्स को ताकि ये आने वाले समय में और भी अच्छे से हो पाए? हर एक एम्प्लॉयर को पता है
कि उनके लिए जो उनकी टीम होती है, उनकी जो एम्प्लॉइज होती है, वो उनके लिए बहुत बड़ा एसेट होता है। अब ये टाइम आ चुका है जब वो सामने आए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे सेक्टर स्किल काउंसिल्स, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हो रही हैं जिसमें एम्प्लॉयर्स आकर यूनिवर्सिटीज के साथ, आईआईटीज, आईआईएम के साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, नए नए कोर्सेज बना रही हैं, उसमें अपने एम्प्लॉयज को, अपने मैनेजर्स को भेज रही हैं एज ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, बच्चों को इंटर्नशिप्स दे रही हैं, अप्रेंटिसशिप्स दे रही हैं। फाइनली वो अपने फ्यूचर को खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। मुझे लगता है इसमें एम्प्लॉयर्स को और आगे आने की जरूरत है, उनको आकर साथ में पार्टिसिपेट करने की जरूरत है और आकर एक नए भारत को निर्माण करने की जरूरत है। हम सिर्फ पीछे बैठकर पिक्चर नहीं देख सकते, हमें आकर खुद एक्ट करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और हमारे दर्शकों को ये रिपोर्ट की जो है हाइलाइट्स भी समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक